अच्छा, तो अब आज की क्लास में हम बेसिकली सेकंड चॉपर की जो है, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर जो है, इसकी हम ऑपरेशन पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट करता है एंड हाउ इट इज हैपन्स। जिस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर में आपने देखा था कि मेनली हम जो है, जो हमारा स्विच होता है, जो हर क्वाड्रेंट में, आप अगर एक सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर की मैं बात करूँ तो उसके अंदर सिर्फ एक ही स्विच होगा जो कंट्रोलेबल होगा, दूसरा स्विच जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है। अच्छा, अब जो आपके पास जो स्विच होता है, हम उसके मोड इस तरीके से होते हैं कि एक मोड जो होगा वो उसकी जब वो स्विच ऑन होगा, और एक मोड जो होगा जब स्विच ऑफ होगा। अच्छा, अगर मैं इधर मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो है स्विच जो है वो T2 है। सो T2 इज़ ऑन, ठीक है, पहला मोड जो होगा। तो अगर मैं T2 को ऑन कर देता हूं तो मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और मेरे पास E की है, और ये मेरे पास T2 है, एंड दैट्स इट। So plus minus here, L here, R here, this is E, and this here is T2. So when it is on, तो ये मेरे पास plus V naught है, V naught, और the current would be flowing in this direction. This is I naught. So now you can see कि current जो है basically it is moving from minus to positive. So the here current would be negative, I naught जो है वो negative होगा, और वोल्टेज क्या होगी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि करंट जो है वो आपका नेगेटिव है, और वोल्टेज क्या होगी, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये आपकी आउटपुट है और इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो वी नॉट जो होगी वो भी ज़ीरो होगी। ये आपका पहला मोड होगा इसका। सो वी नॉट विड बी ज़ीरो। सेकेंड मोड आपका क्या होगा, जब T2 जो होगा वो ऑफ हो जाए, यानी इफ आई टर्न T2 इज ऑफ। तो अगर T2 ऑफ है तो क्या होगा, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इस T2 को ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ कर दें, करंट अभी इस लूप के अंदर चल रहा है, करंट इज मूविंग इन दिस लूप, ये है। तो अगर T2 आप ऑफ कर देंगे, ये करंट इसमें चल रहा है, T2 अगर आप ऑफ कर देंगे तो पाथ ब्रेक हो जाएगा, एंड द करंट विल अल्टीमेटली ट्राई टू गोज टूवर्ड्स जीरो। करंट आई नॉट जो है कोशिश करेगा वो जीरो की तरफ जाए, ठीक है। अब इस टाइम पे होगा क्या कि आपका जो इंडक्टर है वो फोर्स करेगा कि जी इट विल अपोज एनी चेंज इन करंट। तो व्हाट विल हैपन कि जो आपका इंडक्टर है उसके ऊपर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। पहले जो थी इसके ऊपर पोलैरिटी ये थी प्लस माइनस, अब इसके ऊपर प्लस क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, ये पोलैरिटी रिवर्सल हो जाएगी। और इस पोलैरिटी रिवर्सल से प्लस माइनस ये जो है आपके पास ये ई सोर्स है, प्लस ये होगा। अब आपकी जो आउटपुट वोल्टेज होगी, जो वी नॉट होगी, वो किसके इक्वल होगी, ई प्लस एल डी आई बाई डी टी। आपकी जो है आउटपुट जो वोल्टेज है वो इसके बराबर हो जाएगी। इफ दिस, अगर आप इसका जो सम है, इफ वी नॉट इज ग्रेटर देन वी एस, क्योंकि इसके दरमियान और वी एस के दरमियान सिर्फ ये D2 लगा हुआ। तो D2 का मैंने आपको क्या बताया था, डायोड के हवाले से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, वेन एवर द एनोड इज एट ए हाइयर पोटेंशियल देन द कैथोड, द डायोड विल बी टर्न ऑन, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो अगर इधर देखें, अगर ये वाली जो वोल्टेजेस जो सम अप होकर आपके पास आ रही हैं, इफ दे आर ग्रेटर देन वी एस, सो व्हाट विल इट विल बी टर्न ऑन, और ये आउटपुट जो है विल बेसिकली गेट कनेक्टेड टू दिस थिंग। तो करंट आपका डायरेक्शन वही रखेगा, करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, एंड विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, दैट्स इट। ये लूप हो जाएगा, इस इनर लूप से निकल के आउटर लूप में चलना शुरू हो जाएगा। एंड इफ यू वुड बेसिकली सी दैट कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो ग्रेटर हो जाएगी वी एस से, and as a result of it the battery will start charging. So अगर मैं सेकेंड मोड को देखूं तो सेकेंड मोड जो होगा वो बेसिकली, अगर मैं उसका जो बनाऊं तो वो बेसिकली सेकेंड मोड ये होगा, ये, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और ये, दैट्स इट, प्लस माइनस वी एस। सो दिस इज D2, R L प्लस माइनस E. So the current would be flowing into this direction. ये I नॉट की मैं बता रहा हूँ आपको, I नॉट। तो वही यहाँ पे प्लस माइनस वी नॉट ये है। तो अब आपका जो जब ये शॉर्ट होगा तो ऑब्वियसली वी एस इधर से कनेक्ट हो जाएगा और इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो है आपकी, आउटपुट वोल्टेज वुड बी इक्वल टू प्लस वी एस, एंड आउटपुट करंट जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस नेगेटिव। आउटपुट करंट जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, आउटपुट करंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, so power would be negative, and that means that कि power would be negative means that the power is flowing from load side towards the source side. ये basically जो है इसकी तरह। This is overall picture of the circuit that what is happening here. So this will be happening in the mode 1. T2 आपने turn on किया, नतीजतन
ये जो ई आपका सोर्स है, जो बैक ईएमएफ है, ऑब्वियसली बैक ईएमएफ विल ऑलवेज बी नॉन जीरो इफ द मोटर इज रनिंग। तो हमने चूंकि मोटर रनिंग है तो इसका मतलब मोड 1 जो आपके पास चॉपर 1 था उसके अंदर मोटर ने स्पीड पिक करके खास स्पीड अचीव करी, तब आप क्वाड्रेंट 2 चॉपर को इंगेज करते हैं। तो जब आपने ये इंगेज किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये आपने यहाँ से शॉर्ट किया इसको, तो करंट इधर से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास ई एग्जिस्ट करती है। जब ये करंट चलना शुरू हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, इसको ऑफ करेंगे। जैसे ही इसको ऑफ करेंगे, तो जब ये ऑफ करेंगे तो ये ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। करंट क्या होगा, इट विल फोर्स द करंट टू गो टुवर्ड्स जीरो। तो जब ये करंट को फोर्स करेगा जीरो पे जाने के लिए, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर विल बेसिकली ट्राई टू अपोज एनी चेंज इन करंट। तो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो इसको ये ऐसी पोलैरिटी लाएगा कि करंट इंक्रीज हो, तो ये पोलैरिटी ये वाली आ जाएगी इसके ऊपर यहाँ पे। अब चूंकि ये वाली वोल्टेज इसके ऊपर ये मोमेंटरली एग्जिस्ट करती होती है, कोई बहुत बड़ी वोल्टेज नहीं होती कि बहुत देर तक सस्टेन करे, थोड़ी देर तक रहती है। तो ये क्या होगा, जब ये थोड़ी देर तक ये रहेगी तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज देखें, इनकी अगर पोलैरिटीज देखें तो दे विल ऐड अप, एंड व्हेन दे विल ऐड अप तो वी नॉट जो है इफ इट इज बिकम ग्रेटर देन वी एस, ये सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो डायोड है D2 जो है इट विल बी फॉरवर्ड बाइस। व्हेन दिस विल बी फॉरवर्ड बाइस तो आपके पास ये वाला सर्किट बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगा आउटपुट के और वो इसको पुल करेगा। तो अब आपका वी एस जो सप्लाई है, जो दैट शुड बी योर बैटरी, इट विल बी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग हो रही होगी, ये रीजनरेशन है। तो बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही होगी, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो है पावर रिटर्न कर रही होगी फ्रॉम द लोड साइड टूवर्ड्स द सोर्स साइड, ठीक है ना। तो ये रीजनरेशन है, और ये फिर जो बाकी जो मैंने पहले डिस्कशन की थी उससे रिलेट कर जाएगी। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है, एंड आई होप सो कि आपको जो है ये चीज़ जो है वो बड़ी इजीली अब आप समझ आ जाएगी। कोई यानी मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ उसको जो है हाईलाइट कर दिया है कि आपको कोई एम्बिग्युइटी ना रह जाए समझने में। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वेव फॉर्म्स जो हैं हमारे पास क्या आएंगी। एक चीज़ तो जो अगर मैं इसकी वेव फॉर्म्स बनाना चाहूँ तो उसी तरह हमने जैसे पहले बनाई थी वेव फॉर्म्स, जिस तरह हमने इनिशियली किया था। सबसे पहले आपके पास इनपुट है जो कि Vs है, और वो बेसिकली आपको पता है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट DC है जो आप इधर दे रहे हैं इसको। इधर अगर हम देखें तो ये ट्रिगर है, ट्रिगर, और ये किसकी ट्रिगर है, ये T2 की ट्रिगर है, ट्रिगर। तो आपके पास ट्रिगर में T2 ऑन होगा, फिर T2 ऑफ हो जाएगा, देन अगेन T2 ऑन होगा, एंड देन अगेन इट विल बी ऑफ, ठीक है। और अगर मैं इसके आगे देखूं तो जो आउटपुट पे वोल्टेज मेरे पास होगा उसको देखूं, तो आउटपुट पे अगर मैं वोल्टेज देखूं तो पहले वाले सेक्शन में जब T2 ऑन होगा तो वोल्टेज वुड बी जीरो, तो यहाँ तक तो वोल्टेज जीरो रहेगा। और जब T2 ऑफ होगा तो ये आउटपुट जो है ये कनेक्ट हो जाएगी Vs से, तो आई विल बी गेटिंग ए आउटपुट वोल्टेज ऑफ Vs हियर, इसी तरीके से यहाँ पे Vs हियर, दिस इज आउटपुट वोल्टेज जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ड्यूटी साइकिल ले लूँ तो ये मेरे पास KT होगा, दिस इज T, ठीक है, ये अगेन KT और ये T, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब करंट जो है ना यहाँ पे बड़ा टेक्निकल हो जाता है। करंट अगर मैं करंट को बनाना चाहूँ, इन रियलिटी अगर मैं करंट बनाना चाहूँ तो करंट जो है वो बेसिकली ये देखो जीरो, तो करंट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन आपने नेगेटिव कर ली है। तो आप ये देखेंगे कि ये करंट जो है इस तरीके से बढ़ेगा और ये जाएगा इस पॉइंट तक, नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन इट विल कम डाउन टूवर्ड्स द सर्टेन वैल्यू, एंड देन अगेन इट विल राइज। यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूस करंट केस लिया है, एंड देन अगेन इट विल डिक्रीज। तो ये मेरे पास करंट इसमें आएगा। अगर आप इसको इन योर इफ़ यू गो एंड सी इट इन योर बुक्स, तो उसने करंट को जो है बिल्कुल उसी शेप में बनाया है जैसे कि क्वाड्रेंट 1 चॉपर के लिए बनाया गया है। तो उसने वहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का जो शेप वगैरह होगी वो बिल्कुल सेम होगी जैसे कि क्वाड्रेंट 1 चॉपर में। सिर्फ फ़र्क क्या आया कि फ़र्क ये आया है कि इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव करंट आपके पास नेगेटिव करंट होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से शो कर दिया। तो अगर उस पर जाएं, यानी जो आपके पास रेफरेंस में जो बुक में बनी हुई है, तो उसमें जो है उसने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है, यानी आपके पास पहले करंट इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है, फिर करंट इंक्रीज़ करता है और फिर डिक्रीज़ करता है।
ये आपके पास आई नॉट है जो रेफरेंस के अंदर बना हुआ है। तो गलत ये भी नहीं बना हुआ क्योंकि शेप तो वही है, इसने सिर्फ उसको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव में शो कर दिया, वरना नेगेटिव में जो मैंने बनाया था वो भी इक्वली वैलिड है, उसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है जो आप ना समझ सकें या प्रॉब्लम है। सो दिस बेसिकली दिस क्लास बेसिकली हाईलाइट्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर एंड आई होप सो कि आपको कोई ऐसी कोई इसमें एम्बिग्युइटी रही नहीं होगी, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टडी इट इन कंजक्शन विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर। अगर आप इंडिपेंडेंटली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देन यू विल बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि जी कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा कि जी किस तरीके से ये चल रही है क्या है। तो इफ़ यू फ्लो अगर हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर की जो ऑपरेशन है वो वेरी मच क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू।